तो पूरी दिल्ली इस वक्त गिरफ्त में है प्रदूषण के और ये आपातकाल जैसी स्थिति है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पेट्रोल पंपों का निरीक्षण कर रहे हैं और आज उन्होंने निरीक्षण किया है। आज से दिल्ली में बिना PUC के सर्टिफिकेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये सर्टिफिकेट पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। आज पहला दिन है इसलिए कुछ कमियां जरूर है, ये सिरसा का कहना है। मनजिंदर सिंह सिरसा का हमारी टीम पेट्रोल पंपों का निरीक्षण कर रही है और एक्शन लिया जाएगा जो इसका पालन नहीं करेगा। हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी की रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ हैं। सर, आप यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं और आपने जनपद के जो पेट्रोल पंप है वहां पर आपने निरीक्षण किया, क्या आपको दिखा? सभी पेट्रोल पंप्स पे जा रहा हूं। लगभग मैं बॉर्डर से चला हूं, मैं गुड़गांव बॉर्डर से देखता हुआ आ रहा हूं। सुबह वहां पे भी गाड़ियां रोकी गई हैं। BS6 नॉन कंप्लायंट व्हीकल्स को नहीं आने दिया जा रहा। पेट्रोल पंप्स के ऊपर ये चैलेंज है। अभी इक्का दुक्का पंपों पे दिक्कत भी आ रही है। मैं मानता हूँ 80% ये अभी इन्फोर्स हो पाया है। ट्रांसपोर्ट के हमारे एम्प्लॉयज़ हर पेट्रोल पंप पे दो लोग पहुंचे हुए हैं और उन पे जाकर भी अपना काम देख रहे हैं। इसके साथ जिनके पास PUC नहीं है उनका बिना पेट्रोल नहीं दिया जा रहा, उनको PUC कराना पड़ रहा है। एक दो ऐसे भी केसेस आए जिनका PUC करने के बाद भी फेल हो गया, अब वो अपनी गाड़ी को। तो पंजाब निकाय चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है आम आदमी पार्टी ने और झाड़ू का जादू चल गया है। पंचायत समितियों की 620 सीटों पर कब्जा किया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और प्रदूषण की खबरों पर वापस लौटते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का कहर आज भी जारी है। आज से आपको बता दें कि ग्रैप रिस्पांस टीम लगातार एक्शन ले रही है और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार ने भले बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट यानी कि बिना PUCC के गाड़ियों को पेट्रोल नहीं देने का फरमान जारी किया हो, लेकिन दिल्ली के गाजीपुर के एक पेट्रोल पंप के कर्मचारी गाड़ी मालिकों से PUCC को लेकर कोई सवाल ही नहीं कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट की मांग नहीं कर रहे हैं। TV9 संवाददाता जितेंद्र भाटी की ये रिपोर्ट देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पर हैं और आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये PUCC सर्टिफिकेट जारी करने वाला सेंटर और देखिए सुबह से यहाँ पर भीड़ लग गई है। आपको नए नियम के बारे में पता है कि पेट्रोल पे ईंधन नहीं मिलेगा? हाँ मालूम, मना कर रहे हैं। लेकर आने आए, आप गए थे लेने? आप लेने गए थे? नहीं, अभी तो मैं नहीं गया, अभी वैलिड है मेरा 3 दिन इसमें। अच्छा, वैलिड है। तो देखिए लोग कराने आ रहे हैं। अब पेट्रोल पंप पे क्या स्थिति है वो भी आपको दिखाते हैं। राजेश जरा जल्दी से आइए, यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि जो सरकार ने नियम लागू किया है उसका असर यहाँ पर दिखने लगा है और यहाँ पर जो भी पेट्रोल, डीजल या CNG लेने आ रहा है उससे सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है। ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं। ये बताओ, जो तेल दे रहे हो आप तो लोगों से सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं? चेक सर, लोगों से पूछ रहे हैं प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट है या नहीं है? सर जी हम पूछते नहीं सर जी। है जी? पूछते नहीं। पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे? पता नहीं है सरकार के नियम? सर जी मैं जानकारी नहीं सर, आज पता चला। आपको जानकारी नहीं है? देखिए इनको जानकारी नहीं है। आप यहाँ तेल दे रहे हैं, लोगों से सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं? नहीं सर, नहीं पूछ रहे। इनको भी जानकारी नहीं। और ये स्थिति कहाँ है? गाजीपुर बॉर्डर की। और आपको बता दें कि प्रदूषण को लेकर थोड़ी देर में संसद में चर्चा भी होने वाली है पोल्यूशन के मुद्दे पर और उससे पहले सियासत भी गर्मा गई है। आपको सुनाते हैं SP सांसद अवधेश प्रसाद और BJP सांसद कमलजीत सहरावत ने क्या बयान दिया है। बहुत खतरनाक है और सरकार की जिम्मेदारी देश के लोगों के, देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए जान की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है। और ये इस समय पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो इस पर चर्चा भी होनी चाहिए और उस चर्चा का कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक जो सुझाव विपक्ष के द्वारा मिलेगा उसका पालन करके इसका निराकरण करना चाहिए। पॉल्यूशन दिल्ली का जो स्तर है वो वास्तव में एक चिंता की बात है, लेकिन पिछले 26-27 साल से दिल्ली में भाजपा नहीं थी, तो दिल्ली सरकार की तरफ से क्या किया गया क्या नहीं ये हमें पता चला कि कोई भी ठोस नीति नहीं बनाई गई है। अब जब से फरवरी में भाजपा की सरकार आई है, सरकार ने आते ही मुख्यमंत्री जी ने वाटर स्प्रिंकलर्स, MRS, रोड के ऊपर वाटर स्प्रिंकलर्स को डिप्लॉय करना, ये सब काम किए हैं, लेकिन फिर भी ये उपाय संतुष्टिजनक नहीं है। इसके ऊपर एक साइंटिफिक स्टडी होकर वो साइंटिफिक जो कारण आएंगे उनको दूर करने के लिए पर्टिकुलर कदम उठाए जाने चाहिए। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इसको लेकर बहुत सचेत है और इस पर काम हो रहा है। और इस बीच दिल्ली में प्रदूषण का कहर आज भी जारी है। आज भी भयंकर प्रदूषण देखने को मिल रहा है और आज से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा फेज लागू हो गया है।
आपको बता दें कि दिल्ली में अगले 6 दिन तक AQI बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में रहने का पूर्वानुमान पहले ही है। ट्रैफिक जैम रोकने के लिए 100 हॉटस्पॉट्स पर गूगल मैप मदद भी करेगा और नियम तोड़ने पर वाहन जब्ती या फिर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई होगी। पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत सजा भी मिलेगी। तो एक्शन सरकार ले रही है। अब देखना होगा कि इसका असर क्या होता है। दिल्ली में आज से BS6 के नीचे की गाड़ियों की एंट्री नहीं है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ साथ पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। दिल्ली में आने वाली गाड़ियों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। चिल्ला बॉर्डर से TV9 संवाददाता शालिनी वाजपेयी की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आज से BS6 के नीचे की जो गाड़ियां हैं, वो जो लोग यूपी से दिल्ली आ रहे हैं वो नहीं आ पाएंगे, उनका चालान होगा उनकी। और इस वक्त मैं चिल्ला बॉर्डर पर हूँ नोएडा के, और आप देख सकते हैं नोएडा से दिल्ली जाने वाले जो लोग हैं उनको देखिए कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो किस तरह से रोक कर चेकिंग कर रही है। तो वो आप देख सकते हैं आज जो BS6 के जो नीचे की गाड़ियां हैं वो दिल्ली में एंटर नहीं कर सकती। इसीलिए देखिए जो पूरी चेकिंग कर रही है जो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है, वो आप देख सकते हैं ये इनको रोका गया है। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, हालांकि ये दिल्ली की रजिस्टर गाड़ी है और यहाँ इनसे वो चेक करेंगे कि कौन सा ये BS6 के नीचे है या नहीं है। इसकी बाकायदा अभी देखिए चेकिंग करेंगे। तो आज अगर आप आ रहे हैं और आपकी गाड़ी BS6 के नीचे की है तो आपका चालान भी हो सकता है और उसके अलावा आपको जाने नहीं दिया जाएगा। आपकी गाड़ी कौन सी BS6 के नीचे का? जी। कौन सा है? ये 5 है। कहाँ जाना है आपको? नहीं, छोड़ के आया हूँ मैम मैं। अच्छा, घर जाना है अभी। अच्छा, आप दिल्ली में रहते हैं? जी हाँ, डॉक्टर साहब को छोड़ के आया था। ये हॉस्पिटल में वो करते हैं। अच्छा, जो तो ये इनका कहना है कि एक डॉक्टर साहब को छोड़ने गए थे ये यूपी और यहाँ से अब जा रहे हैं दिल्ली। तो इनकी गाड़ी जो है BS6 के नीचे, इसलिए पुलिस ने इनको रोका। और इसी तरह से देखिए आज जो भी जितने भी बॉर्डर्स हैं सारे बॉर्डर्स पर इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस जो है वो तैनात है और वो देख रहे हैं कि कोई गाड़ी जो भी BS6 के नीचे होगी उसको चालान भी होगा और उसके साथ ही उसको जाने भी नहीं दिया जाएगा। और आपको बता दें कि प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने आम आदमी पार्टी को भी घेरा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम ही नहीं किया, ये परवेश वर्मा का कहना है। 5 कामों की लिस्ट दिखाकर आम आदमी पार्टी पर पूर्व की सरकार पर दिल्ली की सवाल उठाए गए हैं। आप सरकार ने लोगों को सब्सिडी में उलझा रखा था और ये परवेश वर्मा की तरफ से कहा गया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसमें से आधे काम भी किए होते, ये काम भी कर दिए होते तो हमको केवल इतने काम करने पड़ते। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, केजरीवाल जी ने 4 काम भी कर दिए होते तो हमको बाकी के काम करने पड़ते। 1 काम भी कर दिया होता तो हमको बाकी के काम करने पड़ते। मगर केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में इनमें से एक भी काम नहीं किया। आज ये सारे काम हमको करने पड़ रहे और इन कामों का 5% भी काम नहीं किया। आज जब हम बात करते हैं पॉल्यूशन की, पॉल्यूशन कोई 1 साल में पैदा हुई समस्या नहीं है। बरसों से पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ता जा रहा है और केजरीवाल जी अगर थोड़ा सा भी काम कर देते तो हमको बाकी का बचा हुआ काम करना पड़ता। मगर दुर्भाग्य ये रहा कि केजरीवाल जी ने केवल दिल्ली की जनता को गुमराह किया, धोखा दिया और ये जो सारे काम करने थे, ये जो सारे कामों का पहाड़ बन गया है, ये सारे काम हमको करने पड़ रहे हैं। केवल वो दिल्ली की जनता को सब्सिडी के बहाने